जाते वक्त एक प्लेट मोमोज वो गांव ले जाती है। गांव में कुछ दिन बाद सुमन को फिर से मोमोज खाने का मन करता है। मीना बेटी, वो क्या खिलाई थी जो शहर में तीखी मिर्च वाली चटनी के साथ दी थी? मीमो, वही खाने का मन कर रहा है। मीमो नहीं माँ, मोमोज। लेकिन गांव में तो कहीं बिकता ही नहीं वो। हाँ बेटा, छोड़ो, तीखा सब्जी रोटी ही बना लो। माँ, जब मोमोज वाला मोमोज बना रहा था तो मैं उसे देख रही थी। रुको, कोशिश करती हूँ मोमोज बनाने की। मीना घर में ही अपनी विधि से मोमोज बनाती है और सुमन को खाने को देती है। तभी ज्ञानचंद अपने परिवार के साथ सुमन को देखने वहां पहुंच जाते हैं। वाह मीना, ये तो उस दिन से भी अच्छा मोमोज है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या? बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वही जो शहर के अस्पताल में खिलाई थी, मीमोज। मीमोज नहीं माँ, मोमोज। हाँ वही। बेटी, अगर और है तो इन लोगों को भी खिलाओ ना। रुक मीना, मैं भी आती हूँ। कैसी हो बहन? उस समय जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? सब ठीक है बहन। अरे मेरा खेत बिलुआ और सरपंच चतुर सिंह मिलकर हड़प लिए, नहीं तो मुझे काहे की जरूरत थी लकड़ियां चुनकर बेचने की। तभी मीना और किरण गांव में बना देसी मोमोज लेकर आते हैं और सब मिलकर खाते हैं। अरे वाह मीना, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने जिंदगी में नहीं खाए। सचमुच तूने कमाल कर दिया। ऐसा कर, तू इसे बनाकर गांव के बाजार में ही बेच। इसमें ज्यादा पूंजी भी नहीं लगेगी। सचमुच? बहुत स्वादिष्ट है, बाजार में खूब चलेगा। किरण को भी बनाना सिखा दो ना, दोनों मिलकर बनाना। मीना और किरण मिलकर दोनों गांव में ही देसी मोमोज बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगती हैं। जल्द ही देसी मोमोज का टेस्ट गांव के लोगों में फेमस हो जाता है। किरण और मीना की मदद करने के लिए विजया और सुमन भी मोमोज बनाने लगती हैं। इधर ज्ञानचंद भी देसी मोमोज को साइकिल पर रखकर शहर में जाकर बेचने लगता है। जल्द ही लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए मीना और किरण का परिवार शहर में जाकर बड़ी सी मोमोज की दुकान खोल देते हैं। एक दिन शहर का प्रतिष्ठित वकील सुधीर उसकी दुकान पर आता है। माँ जी, आपके लजीज मोमोज कोर्ट में मैं हमेशा खाता हूँ। मेरे क्लाइंट लेकर यहाँ से जाते हैं। आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना यहीं बैठकर खाया जाए। बहुत अच्छा किया बेटा, टेबल पर बैठो, मैं अभी मोमोज लेकर आती हूँ। वैसे आप लोग शहर में नए लगते हो, ये मोमोज बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? और इतनी लजीज मोमोज की रेसिपी क्या है भाई? सुमन सुधीर को बताती है कि किस तरह बिलुआ ने उसकी जमीन हड़प ली और वो बेटी के साथ मजबूरी में मोमोज बनाकर बेच रही है। इस तरह से जमीन कोई नहीं हड़प सकता, उसके लिए कानून है। मैं आपकी जमीन वापस दिलवाऊंगा। सुधीर नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ बिलुआ और चतुर सिंह पर कोर्ट में केस दाखिल कर देता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट चतुर सिंह और बिलुआ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने के कारावास का फैसला सुनाती है। सुमन जमीन वापस मिलने से खुश हो जाती है। मीना की मोमोज की दुकान शहर की सबसे फेमस दुकान हो जाती है। सरपंच जी, आप भले ही ये घटना भूल जाओ, मैं ये कारावास कभी नहीं भूल सकता। हाँ, तुम नहीं जानते बिलवा कि कारावास की इस घटना से हमें कितना नुकसान हुआ है। शायद अब हम कभी भी सरपंच ना बन पाए। सुना है उनका शहर में मोमोज का दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छी चल रही है? अरे शहर की टॉप 5 बिजनेसमैन में उनका नाम है। वो चाहे तो आधा गांव खरीद ले भाई। इतनी संपत्ति मोमोज से अर्जित कर ली, बताओ। आप चलो मेरे साथ, आज रात उस मोमोज दुकान का अंतिम यात्रा निकाल कर ही दम लेंगे, बता रहे हैं। अब देख बिलवा, मुझे नहीं पता कि तू क्या करने वाला है। तेरे चलते मैं भी जेल चला गया भाई, हैं? अब तेरा साथ मैं नहीं दूंगा। हाँ, चूंकि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है, इसीलिए मैं केवल दूर से साथ रहकर देखूंगा भाई। रात में शहर पहुंचकर बिलुआ सुमन की दुकान में आग लगा देता है। चतुर सिंह दूर खड़ा दुकान को जलते देख रहा था।
तभी गली के कुछ कुत्ते बिलुआ और चतुर सिंह को अनजान व्यक्ति देख भौंकते हुए काटने दौड़ते हैं। हड़बड़ाकर दोनों उसी रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। अरे कमीने, हैं? तेरे चलते आज कुत्ते से छिपते फिरने के दिन आ रहे हैं। सरपंच जी, मैंने थोड़े ही कुत्तों को काटने को कहा था। अबे अनजान शहर में आधी रात में आगजनी करेगा, हैं? तो कुत्ते क्या तेरे तलवे चाटेंगे बे? हैं? आग की लपट हमें अपने चपेट में ले ले, उससे पहले हमें आग को बुझाना होगा। अरे वैसे भी मेरे पिछवाड़े में लपट की तपीश महसूस हो रही है भैया। तपीश नहीं सरपंच जी, आपके पिछवाड़े में सही में आग लगी है। अबे देख क्या रहा है, अरे बुझा इसे जल्दी बे। सवेरे तक दोनों आग बुझाते बुझाते घायल हो जाते हैं। आग की खबर सुन सुमन और मीना वकील सुधीर के साथ वहां पहुंचते हैं। अरे चतुर चाचा और बिलुआ चाचा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे पहले हमें बचाओ, बाद में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पहुँचा। सुमन एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल भेजती है। 6 महीने का बेड रेस्ट दोनों को हो जाता है। कुत्ते, तेरे चक्कर में पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि फेल होने का सवाल ही नहीं है। कमीने, दूर हो जा मेरी नजरों से अभी के अभी। सिस्टर, इसे दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करो। तभी मीना मोमोज लेकर वहाँ आती है। ये लो सरपंच जी, मोमोज खाओ, सवेरे से भूखे होंगे ना, माँ ने भिजवाया है। लाओ लाओ, मुझे भी 2 चटपटा तीखा मोमोज, कल रात से भूखा हूँ। साला जेल में 6 महीने से उबला हुआ जला पका खाना खा रहा था। बिलुआ के हाथ से टकराकर मोमोज की लाल मिर्च वाली चटनी चतुर सिंह के जले हुए जख्मों पर गिर जाती है। अरे कुत्ते बिलुआ, अरे तूने मेरे जले पर मिर्ची लगाई है रे। गाँव चल, तुझे तड़ी पार करवा दूंगा, बता रहा हूँ। मर गया रे। कुछ ही दिनों बाद सुमन मीना की शादी सुधीर से करवा देती है। गांव के देसी मोमोज एक ब्रांड बनकर पूरे भारत में छा जाते हैं।